इधर माफिया अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। खबरों के मुताबिक अतीक की बेनामी संपत्ति की डील के लिए विजय मिश्रा लखनऊ पहुंचा था। किसी बड़े कारोबारी से अतीक की बेनामी संपत्ति की डील होनी थी। संपत्ति डील के दौरान अतीक के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहते। संपत्ति डील से पहले विजय मिश्रा ने अतीक के बेटे उमर से भी मुलाकात की थी। लखनऊ जेल में बंद अतीक के बड़े बेटे उमर से उसकी मुलाकात हुई थी। संपत्ति की डील से पहले ही विजय मिश्रा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सूत्रों के मुताबिक 15 करोड़ की किसी संपत्ति के सौदे के लिए विजय मिश्रा लखनऊ गया हुआ था। सौदा होने के बाद मिलने वाली रकम से शाइस्ता और जैनब फातिमा विदेश भागने की फिराक में थी। पुलिस को शुरुआती जांच पड़ताल में ये जानकारी मिली है। फिलहाल विजय मिश्रा से पूछताछ के बाद पुलिस शाइस्ता और जैनब की तलाश कर रही है। माफिया अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा को शनिवार को प्रयागराज पुलिस ने लखनऊ में हयात रेजेंसी होटल से गिरफ्तार किया था। पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है कि एक जमीन के सौदे को लेकर वहां पर वकील विजय मिश्रा पहुंचा था। दरअसल यह अतीक अहमद की बेशकीमती जमीन थी जिसका सौदा करीब 15 करोड़ में होने वाला था। हालांकि सौदे के पहले ही पुलिस पहुंच गई और पूरा खेल बिगाड़ दिया गया। लेकिन जानकारी यह मिली है कि जिस समय यह सौदा होता अतीक अहमद और अशरफ के परिवार के लोग भी मौजूद रहते, यानी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के रहने की उम्मीद थी। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस मामले में इस सौदे से जो पैसे आते, कुछ पैसे विजय मिश्रा खुद अपने पास रखता, बाकी के पैसे शाइस्ता और जैनब फातिमा को दिए जाने थे, जिससे कि शाइस्ता और जैनब फातिमा ने विदेश भागने की फिराक में थी। दोनों ने तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन इससे पहले पुलिस की कार्रवाई हो गई और वकील विजय मिश्रा गिरफ्तार हो गया, उसे जेल भेज दिया गया और इसके साथ ही साथ शाइस्ता परवीन और जैनब भी होटल से फरार हो गई। लेकिन अब ये इस बारे में पुलिस लगातार तलाश कर रही है। माना जा रहा है कि जिस तरह के इनपुट विजय मिश्रा से पूछताछ में मिले हैं, जल्द ही शाइस्ता और जैनब तक पुलिस पहुंच सकती है। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और कानपुर में एक डॉक्टर के साथ हैरान करने वाला मामला सामने आया है। घर बैठे बैठे ही डॉक्टर से टोल टैक्स की वसूली कर ली गई। डॉक्टर साहब के पास जिस टोल बूथ पर टैक्स वसूलने का मैसेज आया वो कानपुर से झांसी रूट पर पड़ता है। डॉक्टर साहब ना तो खुद वहां गए और ना ही उन्होंने अपनी गाड़ी किसी को दी। टोल टैक्स कटने का मैसेज मिलने के बाद डॉक्टर ने टोल वसूलने वाली कंपनी से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं। फास्टैग में साइबर फ्रॉड की आशंका को लेकर डॉक्टर साहब ने अब पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है और मामले में एफआईआर दर्ज करवाई। मेरे पास एक मैसेज आया कि 105 रुपये चमारी टोल प्लाजा में कट गया है। मैं हर्षप्रद रहा कि गाड़ी मेरे घर में खड़ी, मैंने वाइफ देखा कि घर में खड़ी है, उसके बावजूद मुझे लगा ऐसा ना चोरी हो गई हो, क्या हुआ, लेकिन गाड़ी तो घर पे खड़ी थी। लेकिन वह मेरे पैसे आ गए 105 रुपये कट गए चमारी टोल प्लाजा में। मैं बहुत परेशान, मैंने फास्टैग को लिखा, एयरटेल को लिखा, लेकिन उनका कोई रिप्लाई अच्छा नहीं आया। फिर मैंने परेशान होके एक पुलिस को एफआईआर कर दिया है ताकि वो पता कर सके कि ये क्लोन कर रहा है, कोई मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट है। अब तो HSRP भी है, सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा हो रहा है। टोल प्लाजा में मेरी गाड़ी नंबर नोट होता है और दिखाता है कि मैं वहाँ से गुजरा हूँ और मेरी गाड़ी कानपुर में खड़ी थी। इस संबंध में उन्होंने अभियोग पंजीकृत किया गया है। ये साइबर फ्रॉड है। थाना पुलिस इसमें एक दक्ष विवेचक को नियुक्त करके इस घटना का खुलासा करने में जुटी हुई है। शीघ्र ही हम इस घटना का खुलासा करेंगे और जिसने भी ये फ्रॉड किया है उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव से लोग परेशान हैं। बारिश के बाद लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। लखनऊ के टीले वाली मस्जिद, मेडिकल कॉलेज से लेकर हुसैनगंज, चारबाग, हजरतगंज समेत कई जगहों पर भीषण जाम लगा हुआ देखने को मिला। पूरी तरह गाड़ियां जाम में और दूर तक। इधर शाहजहांपुर की पुलिस ने ई रिक्शा गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी के 4 ई रिक्शा बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि तीनों लुटेरे ई रिक्शा चालकों को नशीला पदार्थ खिलाकर उनसे ई रिक्शा लूट लिया करते थे। ये मामला थाना बंडा इलाके का है। दिनांक 31 जुलाई को थाना बंडा पर एक ई रिक्शा चोरी होने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था।
इसी क्रम में मुखबिर की सूचना के आधार पर 3 अभियुक्तों को एक पल्सर मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। इनकी निशानदेही पर इनके कब्जे से 4 ई रिक्शा जो इनके द्वारा विभिन्न स्थानों से चोरी किए गए थे बरामद किए गए थे। इसमें एक ई रिक्शा इन्होंने सदर बाजार शाहजहाँपुर से, एक पोवाया थाना से, एक बीसलपुर पीलीभीत और एक बंडा से चोरी किया था। ये सभी रिक्शा इनसे बरामद हुए। पूछताछ पर इन्होंने बताया कि ये शाम को घूमते थे और कोई रिक्शा वाला जाता था, अकेला जा रहा होता था तो सवारी बनकर बैठ जाते थे और उसे बिस्किट और पेप्सी में नशीला पदार्थ